नमस्कार साथियों, आपका एक बारी फिर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पीछे के वीडियोस को आप लोगों ने देखा भी, सराहा भी और कुछ और विषयों को लेकर के आपके कमेंट्स आए हैं, जिसके लिए मेरा आप सभी को धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कर्म और गुणों पर आधारित सफलता कैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। सर्वप्रथम मैं श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से, जिसमें ये कहा गया कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा, उसमें ये बताया गया कि ये जो चारों वर्णों की रचना की गई है वो वस्तुतः जन्म के आधार पर नहीं है, बल्कि गुण और कर्म के आधार पर है। देखिए, व्यक्ति का जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। संसार में हम जितनी भी गतिविधियां देखते हैं, जितनी क्रियाएं देखते हैं, वो सभी किसी न किसी दिशा में, निश्चित दिशा में किया गया कर्म ही है। और एक बात का संकेत हमको गीता में मिला, मैं चाहता हूं आपके सामने शास्त्रों के वचन भी रखूं। नहीं कश्चित क्षणम अपिजात उत्तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। हम लोगों को लगता है कि हम शायद अपने पसंद और नापसंद के आधार पर कर्म करते हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। सभी शास्त्रों में, आधुनिक मनोविज्ञान में इस बात की चर्चा है और सभी लगभग एक मत पर हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, वो अपने अंदर पहले से स्थापित जो गुण हैं और जिस तरह की उसकी अभिरुचियां हैं, उसके आधार पर कर्म करता है। ये मनोविज्ञान भी कहता है। और गीता, जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि की मनोविश्लेषक ग्रंथ है, उसमें भी इस बात की चर्चा की जाती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण विद्यमान होता है और उसके आधार पर ही उसका कर्म होता है और वही कर्म ही उसको किसी निश्चित दिशा में जीवन में ले जाता है। जिसकी जितनी कर्म करने की क्षमता होती है, उसी दिशा में, उतनी मात्रा में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उन्मुख होता है कर्मों की तरफ। और अगर व्यक्ति अपनी क्षमता का, गुण कर्म की क्षमता का अधिकतम उपयोग करे, तो एक न एक दिन वो जीवन में सफल हो ही जाता है, इतना निश्चित है। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और समझने की है कि जो स्वयं की कार्य क्षमता होती है, उसी को स्वधर्म कहा गया। यानी व्यक्ति को ये चाहिए कि जिस दिन उसको अपने गुणों की पहचान हो जाए, वो उस गुणों को अपना करके ही वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर हो, तो उसकी सफलता निश्चित है। और वही कार्य करने की क्षमता वो स्वधर्म कहलाती है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे ये पता चले कि जिन जिन महान पुरुषों ने अपने गुण कर्म को पहचाना, वो चाहे जिन परिस्थितियों में थे, वहाँ से उन्होंने उन्नत श्रेणी का कार्य करके और अपने जीवन को महानतम बनाया।
अभी हाल में जो महाभारत का सीरियल हम लोग देख रहे थे, उसमें द्रोणाचार्य का जो किरदार था, उन्होंने बहुत ही गरीबी का जीवन जिया था। स्थिति ये थी कि उनके पुत्र अश्वत्थामा बचपन में उनको दूध भी बमुश्किल मिलता था, मयस्सर नहीं होता था। तो गरीबी से आजी जाकर के ये स्थिति बनती थी कि उनके परिवार में चावल का पानी उनके होठों में लगा करके और दुनिया को ये दिखलाया जाता था कि बच्चा दूध पी करके आया है। गरीबी की पराकाष्ठा थी। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने गुण और धर्म के अनुसार जब कार्य किया तो वो एक महान पुरुष, अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के गुरु कहलाए। वो किसी से छिपी नहीं है। चाणक्य के बारे में भी आपने सुना होगा कि उनका भी जीवन बहुत गरीबी से बीता, लेकिन उन्होंने ज्ञान साधना, जो कि उनका गुण धर्म था, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। गरीबी का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। उससे कभी उनको कभी लज्जा भी नहीं आई, कभी शर्म नहीं आई, लेकिन वो अपने गुण धर्म के आधार पर काम करते रहे। और आज चाणक्य की नीतियाँ सार्वकालिक महानतम नीतियों में गिनी जाती है। विदेशों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जॉन हंटर। वो प्रारंभ में बाल्यकाल में वो बढ़ई का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुण कर्म के आधार पर जब कार्य करते रहे, कमाने खाने का काम कुछ और हो सकता था, लेकिन वो अपने गुण पर आधारित अपने कर्म को भी जीवन में तराशते रहे और बाद में चल के वो प्राणी शास्त्र के प्रणेता बने। शेक्सपियर अंग्रेजी के एक बहुत बड़े महान नाटककार, सार्वकालिक माने जाते हैं। उनकी स्थिति ये थी कि उनके पिताजी कसाई थे और वो भी गरीबी का जीवन जीते थे। घोड़ा घोड़ी बेचने का कार्य करते थे, ब्लैक मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा। बाद में वही चल के अंग्रेजी भाषा के महानतम नाटककार हुए। आधुनिक काल में आपको स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुबर जैसी महान हस्तियां मिलेंगी। इसमें कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रणेता है, कोई फेसबुक का, कोई आईपैड का। इन सभी लोगों ने अपने गुणों को पहचाना और आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने अपना अध्ययन, यानी कि अपनी पढ़ाई, स्टडी को भी बीच में कॉलेज लेवल पर छोड़ करके अपने गुणों से प्रेरित होकर के कार्य किया और जीवन में महान सफलताएं उन्होंने अर्जित की। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति को सबसे पहले अगर अपने ऊपर कार्य करना है तो उसका सर्वप्रथम उसका धर्म यही है, उसकी ड्यूटी यही है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, अपने माता पिता के माध्यम से, अपने गुरुओं, अपने टीचर्स, अपने स्कूल्स, अपने मित्रों, दोस्तों, जितने भी उसके आसपास जो सज्जन उपलब्ध हैं, जो उनके हितैषी भी हैं, उन सब का सर्वे करके इस बात का अगर पता करे कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा, ऐसे कौन से गुण और ऐसी कौन सी कलाएं हैं जिस पर हम कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे का वीडियो अब हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान ने क्या क्या रास्ते बताए हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने गुणों की, अपने पोटेंशियल की, अपने क्वालिटीज़ की, अपने अभिरुचियों की पहचान करके और उस पर्टिकुलर कर्म को साध करके
हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज तो वैज्ञानिक युग है, पहले व्यक्ति को स्वयं कार्य करना पड़ता था ये, या गुरु करते थे, या घर का कोई जो इनलाइटेंड लोग होते थे वो करते थे। लेकिन आज इसको हम बिल्कुल आराम से आधुनिक अनुसंधान के माध्यम से अपने गुणों की पहचान कर सकते हैं और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।